नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए COP26 वर्ल्ड लीडर समिट के दौरान अनाउंस किया है कि क्लाइमेट चेंज के खतरे को ओवरकम करने के लिए इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव करेगा बाय 2070। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है ये नेट जीरो कार्बन एमिशन। दोस्तों मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एट प्रेजेंट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल एरा, और ये बात हमें अच्छे से पता है कि हमारी धरती गर्म होती जा रही है। अगर हम अपने वार्मेस्ट 20 ईयर्स की बात करें तो वो है लास्ट के 20-22 साल। दोस्तों अगर रीसेंट क्लाइमेट ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर विल राइज टू 3 to 5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। और हमें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि विद वेरी लिटिल चेंज इन अर्थ टेम्परेचर हमें क्लाइमेट चेंज का मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है इन एटमॉस्फेयर, लाइक फ्लड्स, हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स। तो इतने इंपैक्ट, इतने सीरियस ग्लोबल वार्मिंग से हमें इफेक्ट्स और इंटेंसिफाई होते नजर आएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आखिर में क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस का भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज होना। और ग्रीन हाउस गैसेस का नाम इन गैसेस द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने पर पड़ा है, क्योंकि ये सन की रेस को ट्रैप कर लेता है और अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है और ग्लोबल हमारी वार्म हो जाती है, और वहीं से ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है। अगर हम इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। और इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अबंडेंट और सबसे खतरनाक गैस है, और इसीलिए कार्बन एमिशन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की सबसे मेजर वजह है ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होना। तो इसी के चलते क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके बन जाते हैं। पहला, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करके, यानी जो हेवी ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग एक्टिविटीज है जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन एक्टिविटीज पर चेक रखकर। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिमूव करके, यानी कार्बन को कैप्चर करके। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान कार्बन प्रोड्यूस हुआ है उसको हवा में रिलीज करने से पहले ही कार्बन को कैप्चर कर लिया जाए, कार्बन को स्टोर कर लिया जाए, या फिर प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो आइए दोस्तों अब आते हैं मेन एजेंडा पर और जानते हैं कि क्या है ये नेट जीरो एमिशन। दोस्तों नेट जीरो एक ऐसी स्टेट, ऐसी स्थिति है जहां पर किसी भी कंट्री द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होना कंपनसेट किया जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब या रिमूव करके। फॉर एग्जाम्पल बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट को रिस्टोर करके, या फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को यूज करके जैसे कि कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज को यूज करके फिजिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। और अब दोस्तों अगर हम बात करें सिर्फ नेट जीरो कार्बन एमिशन की, तो किसी भी कंट्री का कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना ऑफसेट किया जाएगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको सिंपल शब्दों में कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए, जहां पर ओवर 190 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने शपथ ली है कि वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे टू 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में हर कंट्री का नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना बाय 2050 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म गोल्स लेआउट करे हैं नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए बाय 2070, जिसमें इंक्लूडेड है 50% पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना और इंडिया का टोटल कार्बन एमिशन को कम करना। तो दोस्तों अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो एज ऑफ नाउ ओवर 70+ कंट्रीज हैव प्रॉमिस्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2050, जिसमें इंक्लूडेड है टॉप एमिटिंग कंट्रीज
चाइना एंड यूएसए, फॉलोड बाय इंडिया एंड रशिया। और एंड में दोस्तों अगर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं तो वो ये है कि भूटान जो इंडिया का नेबर है इज कार्बन नेगेटिव, यानी भूटान में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है मोर देन व्हाट इज बीइंग रिलीज्ड इन द एयर। तो दोस्तों आई होप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है आपको काफी हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब आप लोगों के क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम योर ज्ञान पार्टनर आई शिफा गुप्ता फ्रॉम शिफा की पाठशाला, साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट। एंड वंस अगेन नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।